तेरी औकात है इस हवाई जहाज को ठीक करने की? तू जानता है इसमें नेताजी जाने वाले हैं। अगर मैं इस मीटिंग में नहीं गया तो 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर तूने इस हवाई जहाज को ठीक कर दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। सुबह के 5:30 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन पुराने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे फैले कूड़े के मैदान में हलचल शुरू हो चुकी थी। यही रहता था 15 साल का यश। दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा, हमेशा धूल से सने कपड़े और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वह कूड़ा बिनता था, प्लास्टिक, लोहा, बोतलें जो मिल जाए। दिन अच्छा रहा तो 300 रुपए बन जाते, नहीं तो खाली पेट भी सोना पड़ता। यश बाकी बच्चों से अलग था। जब भी ऊपर से कोई जहाज उड़ता, वह अपना काम रोक देता। सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता और कानों से उसकी आवाज पकड़ने की कोशिश करता। उसे आवाजें याद रहती थी। कौन सी आवाज ठीक है, कौन सी नहीं, ये शौक नहीं था, आदत थी बचपन से। उसे याद नहीं था कि यह आदत कहाँ से आई। बस इतना याद था कि बहुत पहले कोई था जो उसे कंधे पर बैठाकर जहाज दिखाया करता था। कहता था, ध्यान से सुनो, हर इंजन अपनी कहानी खुद सुनाता है। आज का दिन खास था। एयरपोर्ट से एक नया यात्री विमान उड़ान भरने वाला था। देश का बना हुआ, बड़ा और भारी। 400 से ज्यादा लोग उसमें बैठने वाले थे। बाहर बैनर लगे थे, अंदर कैमरे, नेता, अफसर, सब कुछ चमक रहा था। लेकिन यश को उस चमक से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसने रनवे के पास खड़े उस विमान की आवाज सुनी, उसके हाथ अपने आप रुक गए। दिल तेज धड़कने लगा। आवाज सही नहीं थी, बहुत हल्की सी, लेकिन टूटी हुई, जैसे कोई चीज अंदर रगड़ खा रही हो। उसने आंखें बंद की और दोबारा सुना। नहीं, उसके मुंह से खुद ब खुद निकला। यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, महीनों पहले एक छोटे कार्गो प्लेन में। उस दिन 2 घंटे बाद खबर आई थी कि प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यश उठ खड़ा हुआ, कूड़े से भरी बोरी वहीं छोड़ दी और बाढ़ की तरफ दौड़ा। एक सिक्योरिटी गार्ड पास ही खड़ा था। अंकल, यश हाफते हुए बोला, उस प्लेन में दिक्कत है, उसे उड़ने मत दो। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हंस दिया। चल हट, काम कर अपना, यहां मत घुस। अंकल प्लीज, इंजन की आवाज सही नहीं है। गार्ड का चेहरा सख्त हो गया। भाग यहां से। यश पीछे हटा, लेकिन उसकी नजर विमान से नहीं हटी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर यह जहाज हवा में गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। उसने तय कर लिया, चाहे कोई सुने या ना सुने, वह कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि इस बार आवाज झूठ नहीं बोल रही थी और शायद आज उसकी जिंदगी भी बदलने वाली थी। समर को गार्ड ने भगा तो दिया, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वह जानता था कि अगर अभी चुप हो गया तो देर हो जाएगी। विमान की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। दूर से बसें यात्रियों को लेकर रनवे की तरफ जा रही थी। उसने इधर उधर देखा। एयरपोर्ट के पीछे की तरफ मेंटेनेंस जोन था। वहां सफाई करने वाले और टेक्नीशियन आते जाते रहते थे। यश अक्सर वहां कूड़ा बिनता था, इसलिए कुछ लोग उसे पहचानते थे। वह दौड़ता हुआ मेंटेनेंस गेट की तरफ गया। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी पाइप से पानी डाल रहा था। नाम था इमरान। वह ग्राउंड स्टाफ में था। इमरान अंकल, यश चिल्लाया। इमरान ने पलट कर देखा। क्या हुआ, इतनी हाफ क्यों रहा है? यश ने बिना रुके कहा, वह नया प्लेन, उसकी आवाज गलत है। बाएं इंजन में कुछ ढीला है, बहुत बुरा साउंड आ रहा है। इमरान पहले तो हंसा, तू फिर शुरू हो गया। हर प्लेन में तुझे दिक्कत दिखती है, इस बार अलग है अंकल। यश की आवाज कांप रही थी। अगर उड़ा तो टूट जाएगा। इमरान ने ध्यान से समर की आंखों में देखा। डर था वहां, झूठ नहीं। तू कैसे जानता है? उसने धीमे से पूछा। आवाज से यश ने कहा, और कंपन से अभी टेकअप हुआ ही नहीं, फिर भी आवाज भारी है। इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं अपने सुपरवाइजर को बोल देता हूँ, लेकिन अगर गलत हुआ तो मुझे मत फंसाना। वे दोनों अंदर की तरफ गए। इमरान ने रेडियो पर किसी से बात की। थोड़ी देर बाद एक इंजीनियर आया। हेलमेट, जैकेट, हाथ में टैबलेट। क्या है मामला? उसने रूखेपन से पूछा। इमरान ने यश की तरफ इशारा किया। ये लड़का कह रहा है कि इंजन में दिक्कत है। इंजीनियर ने यश को देखा। तू सर? यश ने हिम्मत जुटाकर कहा। बाएं इंजन में असामान्य कंपन है। आवाज खींची हुई है, जैसे कुछ रगड़ खा रहा हो। इंजीनियर की भौहें सिकुड़ी। तू ये शब्द कहाँ से सीख रहा है? समर चुप रहा, उसे जवाब नहीं पता था। इंजीनियर ने टैबलेट पर कुछ देखा। पिछली रिपोर्ट क्लियर है, फिर भी देख लीजिए। इमरान बोला, 5 मिनट लगेंगे। इंजीनियर झुंझुलाया, लेकिन उसने इशारा किया। ठीक है, एक क्विक चेक। वे इंजन के पास पहुंचे। शोर, हवा, मशीनों की आवाज।
इंजीनियर ने कानों पर हेडसेट लगाया। समर पास खड़ा रहा। 1 मिनट 2 मिनट इंजीनियर का चेहरा बदला। उसने हेडसेट हटाया और नीचे झुककर देखा। हाथ से हल्का सा छुआ। यह उसने बुदबुदाया। इमरान की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? इंजीनियर ने सीधा खड़े होकर कहा, इंजन माउंट के पास बोल्ट ढीला है। अगर उड़ान में दबाव बढ़ा तो इंजन असंतुलित हो सकता है। यश ने आंखें बंद कर ली। उसे पता था। इंजीनियर ने तुरंत रेडियो उठाया। फ्लाइट होल्ड करो अभी। पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी थी और अब पूरे एयरपोर्ट की रफ्तार थमने वाली थी। इंजन की जांच होते ही एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। रेडियो पर आवाजें तेज हो गई। फ्लाइट होल्ड, टेक ऑन ऑफ रोको, मेंटेनेंस टीम अलर्ट। कुछ ही मिनटों में बोर्डिंग बसें रुक गई और यात्रियों को नीचे उतारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। यह कोई आम फ्लाइट नहीं थी। इस विमान में कई बड़े नेता, उद्योगपति और विदेशी मेहमान सफर करने वाले थे। मीडिया पहले से मौजूद था। उद्घाटन का समय तय था। हर कैमरा लाइव था। कंट्रोल रूम में सीनियर अफसर माथे पर पसीना लिए खड़े थे। एक अधिकारी बोला, सिर्फ एक ढीला बोल्ट है। टाइट कर देते हैं। उड़ान में देरी नहीं होगी। मेंटेनेंस इंजीनियर ने सिर हिलाया। सर, ढीला बोल्ट अपने आप ढीला नहीं होता। ये किसी अंदरूनी तनाव का संकेत है। पूरी असेंबली चेक करनी होगी। कितना समय? कम से कम 2 घंटे। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त यश बाहर खड़ा था। उसे किसी ने रोका नहीं था। शायद इसलिए कि सब बहुत व्यस्त थे। वह दूर से ही विमान को देख रहा था। उसकी नज़र अब भी इंजन पर थी। इमरान उसके पास आया। तू सही था बेटा, उसने धीमे से कहा। यश ने सिर हिलाया। अभी भी खतरा है अंकल। सिर्फ बोल्ट नहीं है। तुझे और क्या लग रहा है? इमरान ने पूछा। यश ने कुछ सेकंड सोचा। इंजन जब स्लो स्पीड पर भी असंतुलित लगे तो अंदर कहीं मेटल थक चुका होता है। उड़ान में वह फट सकता है। ये बात इमरान ने इंजीनियर तक पहुंचाई। इंजीनियर ने दोबारा जांच का आदेश दिया। इस बार गहराई से अल्ट्रासोनिक स्कैन, थर्मल रीडिंग, सब कुछ। 30 मिनट बाद रिपोर्ट आई। इंजन शाफ्ट में माइक्रो फ्रैक्चर था। अगर यह विमान उड़ता तो ऊंचाई पर इंजन जाम हो सकता था। आग लग सकती थी। कंट्रोल खो सकता था। अब किसी के पास बहस की गुंजाइश नहीं थी। फ्लाइट आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई। जैसे ही यह खबर बाहर आई, मीडिया टूट पड़ा। कैमरे घूम गए। सवालों की बौछार शुरू हो गई। फ्लाइट क्यों रोकी गई? क्या विमान सुरक्षित नहीं था? यह फैसला किसने लिया? और फिर किसी ने कहा, एक लड़के ने चेतावनी दी थी। सबकी नजरें समर पर पड़ी। फटे कपड़े, गंदे हाथ, उलझे बाल। यही है? एक रिपोर्टर ने पूछा। यश घबरा गया। उसने ऐसा ध्यान कभी नहीं देखा था। एक पत्रकार उसके पास आया। तुम्हारा नाम क्या है? यश। तुमने कैसे पहचाना कि प्लेन में खराबी है? यश ने सच कहा, आवाज से। यह जवाब टीवी पर लाइव चला गया। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप हो गए। लेकिन जिन इंजीनियरों ने रिपोर्ट देखी थी, वे जानते थे यह कोई मजाक नहीं था। इसी बीच खबर ऊपर तक पहुंच चुकी थी। एक वरिष्ठ नेता जो इस फ्लाइट में सफर करने वाले थे ने तुरंत मिलने की इच्छा जताई। उस लड़के को मेरे पास लाओ। आदेश आया। यश को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। लेकिन इतना तय था, आज वह सिर्फ कूड़ा बिनने वाला लड़का नहीं रह गया था। यश को पहली बार वीआईपी लाउंज में ले जाया गया। चमकदार फर्श, ठंडी हवा, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरें। वह सहमा हुआ था। उसके गंदे कपड़ों की वजह से कुछ लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। लाउंज के बीचों बीच एक लंबा सा टेबल था। उसके सिरे पर बैठे थे देश के एक बड़े नेता, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े हुए। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में तेज। तुम ही हो समर? उन्होंने पूछा। जी, यश ने धीरे से कहा। तुम्हें पता है आज उस विमान में कितने लोग बैठने वाले थे? हाँ सर, बहुत सारे, और अगर वह उड़ जाता, समर ने सिर झुका लिया, तो शायद वापस नहीं आता। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेता ने इंजीनियरों की तरफ देखा। आप कंफर्म करते हैं कि अगर ये लड़का ना बोलता तो हादसा हो सकता था? सीनियर इंजीनियर ने बिना हिचक कहा। जी सर। गंभीर हादसा। नेता ने गहरी सांस ली। फिर यश की तरफ देखा। तुमने किसी लालच में यह नहीं किया है ना? नहीं सर, यश ने तुरंत कहा, मुझे बस आवाज गलत लगी। मैं डर गया था। यह जवाब सुनकर नेता कुछ सेकंड चुप रहे। फिर बोले, डर ने आज सैकड़ों जानें बचाई। बाहर मीडिया शोर मचा रही थी। अंदर इतिहास बन रहा था। नेता ने आदेश दिया, इस पूरी घटना की आधिकारिक रिपोर्ट बनेगी और इस लड़के की भूमिका उसमें साफ लिखी जाएगी। एक अफसर ने हिम्मत करके पूछा,
सर, ये लड़का क्या, इसके लिए कोई इनाम? नेता ने हाथ उठाकर रोका। इनाम नहीं, जिम्मेदारी। फिर उन्होंने यश से पूछा, तुम पढ़ते हो? समर चुप रहा। पहले नहीं, अब भी नहीं। रहते कहाँ हो? एयरपोर्ट के पीछे झुग्गियों में। कमरे में बैठे कुछ लोग असहज हो गए। नेता ने कुर्सी से आगे झुकते हुए कहा, यश, आज तुमने जो किया है वह साधारण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ एक खबर बनकर ना रह जाए। उन्होंने सचिव की तरफ देखा। इस लड़के की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। पढ़ाई रहने की जगह सब। यश की आंखें फैल गई। सर, मैं और नेता ने बात काटते हुए कहा, जो जाने तुमने बचाई हैं उनकी कीमत पैसों में नहीं मापी जा सकती, लेकिन देश की तरफ से तुम्हें सम्मान मिलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 5 करोड़ रुपए। कमरे में हलचल मच गई। यश को समझ ही नहीं आया कि 5 करोड़ क्या होता है। उसने सिर्फ इतना पूछा, सर, मैं अब कूड़ा नहीं बिनूंगा। नेता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नहीं बेटा, अब तुम उड़ान सीखोगे। बाहर कैमरे इंतजार कर रहे थे, और अंदर एक लड़के की किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जब यश वीआईपी लाउंज से बाहर निकला तो वही एयरपोर्ट उसे बिल्कुल अलग लग रहा था। कुछ घंटे पहले तक जिन गार्ड्स ने उसे दुत्कार दिया था वही अब रास्ता साफ कर रहे थे। कैमरे उसकी तरफ घूम रहे थे। माइक्रोफोन आगे बढ़ रहे थे। यश, इधर देखिए, आपको कैसा लग रहा है? आपने ये सब कैसे किया? इतने सवाल, इतने लोग। यश घबरा गया। उसने पहली बार इमरान अंकल का हाथ कसकर पकड़ा। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? उसने धीमे से पूछा। इमरान की आंखें भर आई। नहीं बेटा, आज तू बिल्कुल सही कर रहा है। उसी शाम सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े अधिकारी, तकनीकी रिपोर्ट, सब कुछ सामने रखा गया। साफ कहा गया कि अगर समय पर चेतावनी ना मिलती तो विमान के उड़ान भरते ही इंजन फेल हो सकता था, और उस चेतावनी का नाम था यश। टीवी पर उसका चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था। कूड़ा बिनने वाले 15 साल के लड़के ने टाली बड़ी विमान दुर्घटना। आवाज से पहचानी खराबी। सैकड़ों की जान बची। एयरपोर्ट के पीछे की झुग्गी में लोग टीवी देखने जमा थे। वही झुग्गी जहां यश रात को प्लास्टिक की बोरी सिरहाने रखकर सोता था। उसकी बूढ़ी पड़ोसन बुदबुदाई, मैं तो कहती थी ये लड़का अलग है। लेकिन यश को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसे बस एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जैसे कई सालों का बोझ एक साथ उतर गया हो। रात को उसे पहली बार सरकारी गाड़ी में बैठाकर एक गेस्ट हाउस ले जाया गया। साफ कमरा, बिस्तर, खाना। खाना देखकर वह रुक गया। इतना सारा मेरे लिए? हाँ, अफसर ने कहा, अब सब तुम्हारे लिए है। यश ने धीरे धीरे खाना खाया। हर निवाला अजनबी लग रहा था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही वही आवाजें गूंजने लगी। इंजन की, हवा की, कंपन की। उसने छत की तरफ देखते हुए सोचा, अगर मैं ना सुनता तो क्या होता? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी यह अजीब सी काबिलियत कोई खेल नहीं थी। अगले दिन एक टीम आई। मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, एविएशन एक्सपर्ट। उन्होंने उससे सवाल पूछे। बहुत सवाल, और हर बार यश का जवाब लगभग एक सा था। मुझे बस आवाज से पता चलता है। एक वरिष्ठ एविएशन एक्सपर्ट ने कहा, यह दुर्लभ क्षमता है। कुछ लोग संगीत में पहचान लेते हैं, कुछ मशीनों में। नेता का संदेश आया, इस लड़के को सही दिशा दो। तय हुआ कि यश की पढ़ाई शुरू होगी। पहले सामान्य स्कूल, फिर तकनीकी ट्रेनिंग, और जब समय आएगा एविएशन की पढ़ाई। रुपए करोड़ का फंड उसके नाम ट्रस्ट में डाल दिया गया। सीधे हाथ में नहीं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। यश ने सिर्फ एक बात पूछी, मैं इमरान अंकल से मिल सकता हूँ? इजाजत मिल गई। जब इमरान आया, यश ने कहा, अगर उस दिन आपने मेरी बात ना मानी होती, इमरान ने सिर हिलाया, तो आज मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। दोनों चुप हो गए। बाहर से एक विमान उड़ान भर रहा था। यश ने आंखें बंद की। आवाज सुनी। इस बार आवाज सही थी, और पहली बार उसे सुकून मिला। समर की जिंदगी अब तय शेड्यूल में चलने लगी थी। सुबह स्कूल, दोपहर पढ़ाई, शाम को काउंसलिंग, और हफ्ते में 2 दिन एयरपोर्ट के टेक्निकल जोन का विजिट। सब कुछ नया था, लेकिन उसके भीतर कुछ भी बदला नहीं था। वह अब भी आवाजें पहले सुनता था, चेहरे बाद में। स्कूल में बच्चे उसे टीवी वाला लड़का कहते थे। कुछ जलते थे, कुछ तारीफ करते थे, लेकिन यश को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। क्लास में बैठकर भी जब कभी ऊपर से प्लेन गुजरता, उसकी उंगलियां अपने आप रुक जाती, कान सतर्क हो जाते। एक दिन एविएशन ट्रेनिंग के दौरान उसे हैंगर में ले जाया गया। सामने खड़ा था एक अधूरा विमान। उसका इंजन खुला हुआ था। सीनियर ट्रेनर ने कहा, यश, आज किताब नहीं, आज सिर्फ सुनो। इंजन चालू किया गया। बाकी छात्रों को शोर सुनाई दे रहा था। समर को फर्क, यह इंजन थका हुआ है।
उसने कहा अभी नहीं, लेकिन कुछ महीनों में ट्रेनर चौंक गया। रिपोर्ट निकाली गई। सच में पार्थ अपनी उम्र के आखिरी चरण में थे। उस दिन पहली बार किसी ने उससे कहा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, तुमसे सीखा भी जाएगा। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ एक डर भी था। मीडिया अब भी पीछे थी। कुछ लोग कहने लगे थे कि यह सब बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। कुछ ने आरोप लगाया कि उसे सिखाया गया होगा। एक टीवी डिबेट में किसी ने कहा, 5 करोड़ एक बच्चे को, क्या ये ड्रामा नहीं है? यश ने ये शो देखा। पहली बार उसे बुरा लगा। उस रात उसने इमरान को फोन किया। अगर मैं सच में गलत निकला तो इमरान ने बिना रुके कहा, तो भी तू गलत नहीं होगा क्योंकि तूने ईमानदारी से सुना था। यश चुप हो गया। उसी हफ्ते एक और टेस्ट रखा गया। बिना बताए 3 विमानों की आवाज रिकॉर्डिंग चलाई गई। एक में मामूली फॉल्ट था। यश ने तुरंत पहचान लिया। अब सवाल बंद हो गए। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। ये क्षमता दुर्लभ है पर वास्तविक है। यश को समझ आ गया। उसकी परीक्षा सिर्फ उस दिन नहीं थी, ये हर दिन चलने वाली थी। लेकिन अब वह अकेला नहीं था और सबसे जरूरी बात, अब वह डर नहीं रहा था। समय बीतने लगा। समर अब सिर्फ वह लड़का नहीं रहा था, उसका नाम लिया जाने लगा था। सेमिनारों में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और कभी कभी संसद की बैठकों में भी। अगर एक 15 साल का लड़का सुन सकता है, तो सिस्टम क्यों नहीं? ये वाक्य कई बार दोहराया गया। यश की पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। गणित अब भी मुश्किल लगता था, लेकिन मशीनों की भाषा उसे अपने आप समझ में आती थी। उसे औपचारिक शब्द नहीं आते थे, लेकिन मतलब साफ होता था। एक दिन उसे दिल्ली बुलाया गया। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में बड़े बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक और पायलट मौजूद थे। यश सबसे पीछे बैठा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल शांत हो गया। वह मंच पर गया। हाथ कांप रहे थे। मुझे बोलना नहीं आता, उसने कहा, मैं सिर्फ सुन सकता हूँ। हॉल में हल्की मुस्कान फैल गई। लेकिन अगर हम सुनना सीख लें, यश ने आगे कहा, तो शायद हादसों से पहले रुक सकते हैं। ये भाषण नहीं था, यह अनुभव था। तालियां देर तक बजती रही। उसी दिन सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की, साउंड बेस्ड सेफ्टी ऑन प्रोग्राम, और समर उसका चेहरा बना। उसके नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू हुई, गरीब बच्चों के लिए जो तकनीकी हुनर रखते थे। जब वह मंच से उतरा, किसी ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? यश ने सोचा, उस दिन नहीं जब मुझे 5 करोड़ मिले। उसने कहा, उस दिन जब पहली बार किसी ने मेरी बात पर भरोसा किया। एयरपोर्ट के बाहर वही झुगी अब भी थी। समर कभी कभी वहां जाता था। बच्चों को देखता था, उनमें खुद को ढूंढता था। एक बच्चा बोला, भैया मैं भी प्लेन बनाऊंगा। समर मुस्कुराया, पहले सुनना सीखो। देश ने उसे हीरो कहा, मीडिया ने आइकॉन, लेकिन समर आज भी खुद को वही मानता था। एक लड़का जो शोर में भी सच सुन सकता था। कुछ साल बाद की बात है। वही एयरपोर्ट, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। हैंगर के बाहर एक छोटा सा समारोह रखा गया था। ज्यादा कैमरे नहीं थे, ना कोई शोर। बस कुछ इंजीनियर, प्रशिक्षक और वही लोग जिन्होंने शुरुआत में समर की बात सुनी थी। एक विमान तैयार खड़ा था, पूरी तरह जांचा हुआ, सुरक्षित। यश अब 17 का हो चुका था। कपड़े सादे थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। आज वह सिर्फ देखने नहीं आया था, आज वह हिस्सा बनने आया था। सीनियर इंजीनियर ने उसे बुलाया। आज तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, उसने कहा, आज तुम चेक भी करोगे। यश ने दस्ताने पहने, इंजन के पास गया, हाथ रखा, आंखें बंद की। सब शांत था। सब ठीक है, उसने कहा। पहली बार उसकी बात पर कोई सवाल नहीं हुआ। विमान धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ा। यश एक तरफ खड़ा देखता रहा। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, उसकी सांस रुकी। कान सतर्क थे, आवाज साफ थी, संतुलित। विमान आसमान में उठ गया। यश ने सिर झुका लिया। उसी शाम उसे एक पत्र मिला, साधारण लिफाफा। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, देश को तुम पर भरोसा है। उसने पत्र मोड़ा, जेब में रखा। उस रात उसने वही किया जो वह हमेशा करता आया था। आसमान की तरफ देखा। एक और विमान गुजरा। यश रुका, सुना, मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था, कुछ आवाजें सिर्फ चेतावनी नहीं होती, कुछ आवाजें रास्ता दिखाती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना शहर या गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।